तो दोस्तों जो आपका अगला एच.सी. वर्मा के फोर्स एंड एक्सेलरेशन चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ डिस्क. Three such disks are tied together and the same force is applied on the combination. What will be the acceleration? तो हमें बोला है कि एक फोर्स है, फॉर एग्जांपल F मान लेते हैं, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कितना 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इस पे 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब ये एक डिस्क पे लग रहा है. तो हम मान लेते हैं उस एक डिस्क का जो मास है वो है m. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, F इज इक्वल्स टू m इंटू a मतलब 1.5. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इंटू होगा. ऐसे ही अब हमें बोला है कि जब तीन ऐसे डिस्क को मिला दिया मतलब अब मास कितना हो गया 3m इंटू कुछ a एक्सेलरेशन आएगा. इस बार ये वाला हमने a माना था, इसे a डैश मान लेते हैं, बराबर F इक्वल्स टू m में सेम फोर्स लग रहा है क्योंकि इस बार मास 3m हो गया. अब यहाँ पे हम F की जगह रख सकते हैं m इंटू 1.5. तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3m इंटू a डैश इज इक्वल्स टू m इंटू 1.5. m से m कैंसिल, 1.5 करेंगे 1 जा, यहाँ से 2 जा, तो a डैश की वैल्यू क्या आ गई 1/2 या फिर जिसे हम कह सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दोस्तों अब जब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो है 14th क्वेश्चन कि एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकंड्स. तो फोर्स इक्वल्स टू कितना है आपका 12 न्यूटन्स, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 4 सेकंड्स. तो इसमें बोला है फाइंड द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी निकालना है हमें, ठीक है. इसकी वैल्यू हमसे पूछिए. हम एक फॉर्मूला जानते हैं F सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से कि F इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सब जानते हैं. तो यहाँ से सीधा सीधा हम चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका फोर्स और इनटू टाइम. फोर्स कितना दे रखा था आपको 12 न्यूटन्स और इनटू टाइम कितना दे रखा था 4 सेकंड्स. 12 4 से कितना आ गया 48. अब मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एसआई यूनिट में चल रहा है, न्यूटन भी एसआई का है, सेकंड भी एसआई का है, मतलब मोमेंटम की भी एसआई यूनिट आएगी. और मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड. तो ये आपका आंसर होगा. अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि ए एंड बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली फॉल वर्टिकली. तो ए मास हमने मान लिया और एक हमने मान लिया बी मास. ये 10 ग्राम का है, ये है आपका 20 ग्राम का. ये दोनों के दोनों वर्टिकली नीचे गिर रहे हैं. एट ए गिवन टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज 12 मीटर पर सेकेंड. इसका जो हमने वेलोसिटी मान ली v1 वो कितनी मान ली 12 मीटर पर सेकेंड. दूसरा एंड दैट ऑफ b इज 15 मीटर पर सेकेंड. b की हमने कितनी मान ली यहाँ पे v2 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे सीधा सीधा आपसे सवाल है कि फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. तो हमें टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे प्लस इसका लीनियर मोमेंटम, तो टोटल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा. तो ए जो पार्टिकल है फॉर ए, इसके लिए हमारा पी ए लिख देते हैं क्योंकि ए के लिए है. तो पी ए मोमेंटम ए का बराबर कितना हो जाएगा आपका मास यानी कि 10 ग्राम. अब सब कुछ हम एसआई में रखते हैं तो 10 और इसे वो केजी में चेंज कर देते तो 10/1000 हो जाएगा ये, और इनटू वेलोसिटी आपके 12 बराबर कितना आ गया 120/1000. ऐसे ही जब दूसरा निकालेंगे फॉर बी पार्टिकल के लिए, तो पी बी कितना आ जाएगा आपका 20/1000 और इनटू दूसरे की वेलोसिटी कितनी 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 300/1000. ये सब एसआई में चल रहा है. अब हमें निकालना है टोटल लीनियर मोमेंटम, तो दोनों लीनियर मोमेंटम को जोड़ देंगे. अब एक बात ध्यान रखनी है कि अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे. अब जैसे इसमें तो दोनों वर्टिकली नीचे ही गिर रहे हैं क्योंकि मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए दोनों का साइन सेम होगा, तो इसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है. तो अब सीधा जोड़ देते हैं 300 + 120 कितना हो जाएगा आपका 420 और अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है 1000 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0.42. सब कुछ एसआई में चल रहा था तो ये भी एसआई में, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो गया 0.42 kg मीटर पर सेकेंड. अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 150 ग्राम एंड 250 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर अप्रोचिंग ईच अदर. बोथ पार्टिकल्स हैव a speed of 3 मीटर पर सेकेंड.
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। तो दे रखा है दो बॉडीज ए एंड बी है, एक बॉडी हमने ए मान ली, एक बॉडी हमने बी मान ली कि उसने दे ही रखी है। एक का मास है 150 ग्राम, तो ए का 150 ग्राम हो गया मास, बी का हो गया आपका 250 ग्राम। ठीक, अब इसे बोला है रिस्पेक्टिवली आर अप्रोचिंग ईच अदर, यही क्वेश्चन है वो कि एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ। अब हमें ये नहीं बोला कि ये ऐसे एक्स एक्सेस में चल रही है, हो सकता है वर्टिकली आ रही हो, एक को ऊपर फेंका और एक को नीचे की तरफ, लेकिन हमें बोला है कि आर अप्रोचिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो हमने ये सिनेरियो सोच लिया। अब बोथ पार्टिकल्स हैव ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, इसकी भी स्पीड v, इसकी भी स्पीड v, और v की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव, या तो इसको पॉजिटिव ले लो इसको नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव ले लो इसको नेगेटिव। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ ए के लिए, तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 150 अपॉन 1000 कर दिया हमने एसआई में, और इनटू वेलोसिटी की वैल्यू 3 दे रखी है, बराबर कितना आ गया आपका 450 अपॉन 1000। दूसरा पी बी बराबर कितना आ गया आपका 250 अपॉन 1000 और इनटू 3 बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया 750 अपॉन 1000। अब तुम कहोगे दोनों पॉजिटिव ले लिए तो एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्या नेगेटिव रखेंगे, देखो मास को तो नेगेटिव रख नहीं सकते, वेलोसिटी को ही नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे हम -3 लिख सकते हैं, या फिर इधर पे -3 लिख दो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 750 अपॉन 2। हमें बोला है कि टोटल लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे, तो 450 माइनस 750 कितना आ जाएगा आपका माइनस में 300 और अपॉन 1000। क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है, प्लस में ले लो, कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए बॉय वेइंग 30 kg is riding a bicycle weighing 50 kg. If the bicycle is moving at a speed of, स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ कितना 9 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द वेस्ट, फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बाइसाइकिल बॉय सिस्टम इन एसआई यूनिट्स। सबसे पहले वेलोसिटी को एसआई में कर लेते हैं, 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2.5, या फिर 5/2 भी रख सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब बॉय का वेट 30 kg, बाइसाइकिल का वेट 50 kg, तो जो बाइसाइकिल बॉय का सिस्टम बनेगा उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 30 और प्लस 50 बराबर कितना आ गया आपका 80 kg। अब हमें इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा आपका मास यानी कि 80 और इनटू वेलोसिटी मतलब 2.5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200, और सब एसआई में चल रहा था तो ये भी एसआई में, तो 200 kg मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ मास 180 ग्राम केप्ट एट रेस्ट। They collide and the first block stops. Find the speed of the other block after the collision. तो ये हमने आपका ग्राउंड मान लिया, इसमें आपका एक ब्लॉक ये है, इसका वेट है 120 ग्राम, ये वेलोसिटी से आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की, यहाँ पे एक ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है, इसका मास है 180 ग्राम, और ये अभी स्टॉप है, तो जब टक्कर होगी तो ये रुक जाएगा और इस पे कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसका जो मोमेंटम है ना वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा वही मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम के बराबर हो जाएगा आफ्टर द कोलिजन। तो क्या कर देंगे सीधा 120 ग्राम्स इंटू 6 इज इक्वल्स टू 180 ग्राम्स और इंटू वी। मैंने ऐसा ही मैं इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाना है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है हमें। अब यहाँ से हम सीधा सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3 और 3 4 12, तो v आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई आफ्टर कोलिजन दूसरे वाले ब्लॉक की, v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड अनदर बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली।
इफ दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन। तो आपको दे रखा है इसमें एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम, ये हमने ग्राउंड मान लिया। दूसरी बॉल है जिसका मास कितना है आपका 120 ग्राम। दोनों की वेलोसिटी है 6 और 5 रेस्पेक्टिवली। इसकी है 6 और इसकी है 5। यूनिट सेम है मीटर पर सेकंड, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा। और इसमें बोला है मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही है। अब टक्कर होगी, दोनों के दोनों ब्लॉक्स मिक्स हो जाएंगे और एक ही बन जाएगा, मतलब इनके मास जुड़ जाएंगे। और तब बोला है कि वो जो एक कंबाइंड मास बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इन दोनों का भी बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम होगा, इन दोनों का मोमेंटम मिला होगा, वो बराबर होगा आफ्टर द कोलिजन के मोमेंटम के, है ना। इसमें भी सेम चीज लगेगी कि मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस बॉल को मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको दे देता हूँ बी। तो जब पी ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी 100/1000 कर दिया हमने, एसआई में कर दिया, इनटू 6। कितना आ गया यहाँ से, ऐसा आ गया आपका 600 और अपॉन 1000। ठीक। पी बी जो आएगा उसमें मास आ जाएगा आपका 120/1000 एसआई में, और इनटू 5 था तो मैंने -5 लिख दिया क्योंकि डायरेक्शन दूसरी है, तो -5 हो गया इधर। कितना आ गया आपका माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 600 और अपॉन में 1000। तो बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम हुआ पी ए प्लस पी बी कितना हो गया आपका 600/1000 प्लस का 600/1000 माइनस का कितना आ गया 0। ये किसके बराबर होगा आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम बनेगा, इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, दोनों मासेस जुड़ जाएंगे। 100 प्लस 120 कितना आ जाएगा 220 और इनटू कुछ v वेलोसिटी। और यहाँ से सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0/220, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब जो कंबाइंड मास बनेगा उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी आफ्टर कोलिजन बाद।